नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। न्यूज हाट के खास सेगमेंट बेधड़क में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज जो है विधान मंडल का जो है मानसून सत्र का आखिरी दिन था और आज जो है सबसे ज्यादा चर्चा में बने रहे हैं उप मुख्यमंत्री विजेंद्र यादव। दरअसल विजेंद्र यादव जो है विधानसभा में आरक्षण के मुद्दे पर और साथ ही साथ भूमिहार और भूमिहार ब्राह्मण की जो लड़ाई चल रही है, जो नाम उसमें दर्ज कराना चाहते हैं कि भूमिहार ब्राह्मण नाम साथ में रहे, इसको लेकर के खूब बवाल मचा, जिसमें भाजपा के ही विधायक हैं विशाल प्रशांत और जीवेश मिश्रा हैं जाले से विधायक। उन दोनों ने जो है विजेंद्र यादव को ही घेर लिया और कहा कि आपको गलत जानकारी है। तो क्या कुछ हुआ विधानसभा में, उस पर चर्चा करेंगे। एक तरफ विधान परिषद में भी जब विजेंद्र यादव बोल रहे थे तो वहां भी सुनील सिंह से उनकी बकझक हो गई। भ्रष्टाचार पर जो है सुनील सिंह बोल रहे थे, आरजेडी के तमाम लोग बोल रहे थे, जिस पर उन्होंने बड़ी बात भी कह दी है कि आरजेडी पैदा हुआ ही है भ्रष्टाचार से। अब इन बातों का क्या मायने निकाला जाए और क्या सदन की गरिमा बनी रहेगी या फिर इसी तरीके से जो वरिष्ठ जो नेता होंगे सत्ता पक्ष के लोग, वही लोग जो है लोकतंत्र को भी धूमिल करेंगे और जो हाउस चलता है उसको भी बदनाम करेंगे। आखिर ये क्या हो रहा है, तो इन्हीं मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। विजेंद्र यादव बोल तो रहे हैं बहुत अच्छी अच्छी बातें, लेकिन उस अच्छी बातों में जो है वो उलझ भी रहे हैं। अब तो विपक्ष को भी मौका मिलेगा उनको घेरने का। सदन की गरिमा जो है उसको धूमिल करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, आज जो है ना, जो कार्यवाही तो अब समाप्त हो गई, मानसून सत्र समाप्त हो गया, लेकिन हंगामा होते रहा। विधानसभा में तो तरह तरह के मुद्दे उठे, खास करके प्रश्न पत्र लीक वाला जो मामला है, नीट परीक्षा वाला, वह मामला गूंजते रहा। आज भी आखिरी दिन भी वही रहा, है ना। तो लेकिन वहां भी जो है आज उप मुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव निशाने पर रहे। उनको निशाना पर ले रहे थे कौन? तो पहले तो लिए श्याम रजक, जदयू के विधायक। उन्होंने जो है आरक्षण की मांग, मतलब पदोन्नति में आरक्षण, है ना, उसके मुद्दे को उठाकर घेरना चाहा सरकार को। इसी मुद्दे पर विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि यह जो है व्यवस्था जहां है केंद्र में लागू है, राज्य में अभी नहीं, तो स्वाभाविक तौर पर है। श्याम रजक ने कहा कि जब केंद्र में है तो बिहार में क्यों नहीं लागू, एक समान होना चाहिए। इसी पर नोकझोंक हुआ जबरदस्त। फिर अंत में सभा अध्यक्ष जो है प्रेम कुमार ने आक्षेप किया तो मामला शांत हुआ। उसके बाद विधानसभा में ही एक बहुत ज्वलंत मुद्दा उठा। वह मुद्दा था भूमिहार ब्राह्मण पर। अब जीवेश मिश्रा ने उठाया सवाल कि भाई भूमिहार ही क्यों लिखा जाता है, जबकि भूमिहार ब्राह्मण लिखा जाना चाहिए। 1931 का हवाला उन्होंने दिया, जातीय गणना जिसमें भूमिहार ब्राह्मण लिखा गया, और कई दस्तावेजों में भी अलग उन्होंने बताया कि बिहार गजट में भी है। फिर बिहार सरकार के जो है इसमें क्यों लिखा जा रहा, नई जो है खास करके जातीय गणना जो हुआ था बिहार में, उसमें ही भूमिहार को जो है ब्राह्मण से हटाकर भूमिहार लिख दिया गया। जो जातियां हैं सवर्ण में, उसमें भूमिहार लिखा गया, उसी को मुद्दा बन रहा। तो विजेंद्र यादव ने साफ कहा, उप मुख्यमंत्री, कि नहीं हो सकता, कहीं से कोई ऐसा नहीं है प्रमाण सबूत कि भूमिहार ही लिखा जाएगा। सरकार इसमें कहीं से संशोधित नहीं करेगी, जो है पहले से लिखा हुआ वही चलेगा। तो इसको लेकर पूरा टकराव हो गया और निशाने पर रहे विजेंद्र यादव। यहाँ भी उन्होंने दो टूक का, बाद में जब विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने आक्षेप किया तब जाकर थोड़ा सा मुलायम हुए विजेंद्र प्रसाद यादव, और उन्होंने कहा कि ठीक है, इस पर जो है ना आगे जो है बनाया जाएगा, कमेटी बनेगी, वह विचार करेगा। पहली कमेटी जो बनी हुई थी उसका भी फैसला नहीं आया, निर्णय नहीं आ सका अभी तक। तब तमाम मुद्दों पर जो है 2025 में बनी थी कमेटी, उसमें भी जो है भूमिहार ब्राह्मण नहीं लिखा गया और निर्णय की स्थिति रही। तो इसीलिए उन्होंने उसका उदाहरण भी दिया कि देखिए उसमें भी कोई इस पर सटीक नहीं आया। जो पहले से था
वही रहेगा, मतलब भूमिहार ही लिखा जाएगा। उन्होंने यह भी कहा, देखिए अग्नि जाति में 4 जाति का उल्लेख है, ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत और कायस्थ। उसमें भूमिहार ब्राह्मण तो है नहीं। तो इसी को लेकर जो आज फिर नोकझोंक हुआ, विजेंद्र यादव भी निशाने पर रहे। अब विजेंद्र यादव ने 2 टूक शब्दों में कहा कि भूमिहार ही लिखा जाएगा, भूमिहार ब्राह्मण नहीं। इसको लेकर जो काफी नोकझोंक हुआ। विशाल प्रशांत तो एक अलगे राग छेड़ दिए, शेड्यूल ट्राइब में डाल देना कहा चाहिए कि नहीं, भूमिहार ब्राह्मण कीजिएगा तो इसको शेड्यूल कास्ट बना दीजिए। शेड्यूल कास्ट पर बोल रहा उन्होंने, शेड्यूल कास्ट बना दीजिए। अब ये बताइए कि नई धारा उन्होंने खोल दी कि भाई इसको, अब समाज इसको कैसे लेता है विशाल प्रशांत की बात को। हालांकि वह जो है बातचीत मतलब मांग के दौरान उन्होंने कहा कि अगर आप नहीं मानते हैं भूमिहार ब्राह्मण तो आप इनको शेड्यूल कास्ट बना दीजिए, दलित जाति। ये तो संभव है नहीं, यानी संभव है कर रहे थे वो। हाँ, व्यंग कर रहे थे। ये कहाँ से संभव, आप ही बताइए। क्योंकि वो भूमिहार जाति उल्लिखित है सवर्णों की 4 जातियों में। अब भूमिहार को भी माना जाता है सवर्ण की कोटि में ही। उसमें ब्राह्मण की उपजाति में अगर आ सकते हैं भूमिहार, तभी ना आएंगे, लिखेगा ब्राह्मण में। तो एक जो है सवर्ण की एक जाति जो है भूमिहार, फिर अलग हो जाएगा। संगठनों से विवेचित मामले के संबंध में प्राप्त अनुरोध के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग पटना के पत्रांक 19,635 दिनांक 10/10/25 द्वारा उच्च जाति के विकास के लिए राज्य आयोग बिहार पटना के मंतव्य उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था, जिसके आलोक में उच्च जाति के विकास के लिए राज्य आयोग बिहार पटना के पत्रांक 71,713 दिनांक 19/12/25 द्वारा दिनांक 17/1/25 को आयोग कार्यालय की पूर्ण बैठक की कार्यवाही की कंडिका 8 में सर्वसम्मति से निर्णय लिए जाने का संदर्भित किया गया है कि भूमिहार ब्राह्मण जाति नाम के रूप में परिवर्तन किए जाने के संबंध में समान प्रशासन विभाग बिहार पटना के पत्रांक 19,653 10/10/25 के आलोक में भूमिहार ब्राह्मण का नाम परिवर्तित लिखने के संबंध में आयोग में चर्चा हुई। आयोग के दस्तावेज में इससे पूर्व किसी भी जाति के नाम परिवर्तन करने की चर्चा आयोग में नहीं है, न ही आयोग के द्वारा इस प्रकार की कोई अनुशंसा की गई है। इसलिए उच्च जाति के विकास के लिए राज्य आयोग बिहार पटना के द्वारा भूमिहार अथवा भूमिहार ब्राह्मणों लिखने के संबंध में कोई निर्णय लेना उचित प्रतीत नहीं होता। इसके विपरीत कतिपय अभिभावकों द्वारा यह भी अनुरोध किया गया है कि सरकारी दस्तावेजों, अभिलेखों एवं प्रपत्रों में भूमिहार को केवल भूमिहार के रूप में ही अंकित किए जाने का दिशा निर्देश दिए जाएं। भूमिहार ब्राह्मण जैसे संयुक्त भ्रमित करने वाले शब्दों का तत्काल रोक लगाई जाए तथा पूर्व में इसी दस्तावेज में यदि संभव हो तो आवश्यक सुधार किए जाएं। अध्यक्ष महोदय, ये माननीय मंत्री जी ने तो पूरा भ्रम ही फैला दिया अपने उत्तर से। ये कौन है हुजूर? मैं प्रमाण के साथ खड़ा हूं। ये कौन है? दे दीजिए। ये राज्य सरकार नहीं है क्या? ये जो है मद्य निषेध उत्पाद विभाग अपने रजिस्ट्री में क्यों लिखता है भूमिहार ब्राह्मण? केवल भूमिहार ब्राह्मण लिखता है। क्यों लिखता है भूमिहार ब्राह्मण? मंत्री जी भ्रम न फैलाएं। ये क्या है? ये किसका अभिलेख है? ये इसके राजस्व विभाग सर गलत उत्तर है, गलत उत्तर है सर। भूमि एवं राजस्व विभाग सर एक मिनट में कृपया शांति बनाए रखें। बैठ जाइए। सर ये अंग्रेज का गजेटियर है। 1931 में जब जनगणना हुई थी। विशाल प्रशांत जी। सर बैठ जाइए प्लीज। हो गया। मैं तथ्य पर खड़ा हूं सर। ये सेंसस है 1931 का हुजूर। 1931 के सेंसस में लाइन दो। किसने मेरा नाम बदला? 1 मिनट सर। हाँ बोलो सर। अगर मेंबर बोल रहा है, बोलो। जैसा माननीय मंत्री जी का जवाब आया है सर। एक सेकंड सर। अरे सुन रहे, अरे मेंबर बोल रहे हैं, बैठिए तो। वो मेंबर है। जैसा माननीय मंत्री जी का जवाब आया है कि भूमिहार ब्राह्मण नहीं रखा जाएगा, सर से निवेदन है सर हम लोग को शेड्यूल ट्राइब में डाल दिया जाए।
सर हम लोग की जो स्थिति है उसकी जांच कराई जाए और हम लोग को शेड्यूल ट्राइब में क्यों नहीं डाल दिया जा रहा है। अगर आप पिछले 1931 समय हो रहा है, मेरा आग्रह है सर, अपने प्रस्ताव को, 1931 से सुझाव आप चीजों की को जांच लिखित कराएं। में सरकार को दे उसके दें। अंदर हर रजिस्ट्री में आप लिखित हर में, जगह समय 12:30 होने जा रहा भूमिहार है, ब्राह्मण लिखित अगर में अपने मेंशन किया सुझाव जा रहा को, प्रस्ताव को तो दें। आज सरकार पर विश्वास पिछले कीजिए। 1931 के सर्वे में भी दिया गया सरकार है। भूमिहार सरकार पर ब्राह्मण। विश्वास कीजिए। सर, हम से चाहेंगे शून्यकाल की सुख सूचनाओं बिहार को सरकार पढ़ा हुआ माना एक जाता है, सर्वेक्षण करे उन्हें शून्यकाल भूमिहार समिति के विचार जाति के ऊपर सुपुर्द किया जाता है। और उनकी वास्तविक स्थिति को लेते हुए अपनी अपनी राय शेड्यूल जो है ट्राइब में भेजने का अपनी कार्य अपनी राय केंद्र लिख को करके दे प्रस्ताव देंगे, भेजने का सरकार कार्य करेगा। देखेगी और जो बातों को आपने रखा है जल्दी ही सरकार समाधान कराएगी। तो कहीं न कहीं अव्यवहारिक है, यह मांग भी अव्यवहारिक है। हम इसे ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि ब्राह्मण है तो ब्राह्मण की उपजातियां हैं बहुत सारे, है ना, उसमें तो उसमें अगर भूमिहार अपने को समाहित कर ले, भूमिहार ब्राह्मण, यह हो सकता है ना। शुरुआती दौर से लिखा आ रहा है भूमिहार ब्राह्मण, उसको लेकर के कह रहे थे 1931 से 1931 का दिखा जो रहे थे सर्वे कि हुआ था, भूमि एवं राजस्व, हाँ, उसमें भी उसमें है, उसमें जनगणना मांग कर रहे हैं कि उसमें लिखा जाए, जनगणना में लिखा जाए, मांग कर रहे हैं, लेकिन और कई दस्तावेज हैं जिसमें भूमिहार ही लिखा जाता है। तो दो तरह की बातें हैं, उसको लेकर के हाँ, दो तरह की सवाल बातें उठा रहे थे। जैसे आप देखिए, मान लेते हैं इसमें बहुत सारी बातें हैं, कोई आज तक जो है किसी ने भी यह मांग नहीं किया। श्री बाबू थे ना पहले मुख्यमंत्री भूमिहार समाज से, वो कहाँ लिखते हैं भूमिहार ब्राह्मण, कभी मांग हुई थी? इधर नया का भी तंदा खड़ा कर दिया गया, भूमिहार ब्राह्मण लिखा जाना चाहिए। अब यह इसका दस्तावेज खोजा जाएगा, दस्तावेज के अनुसार अगर होगा, विजेंद्र यादव ने अंत में तो कह ही दिया कि दस्तावेज जब मिलेगा तो फिर इसको आगे इस पर विचार किया जाएगा। लेकिन यही बड़ी बात रही कि सत्ता पक्ष के लोग ही जो है घेर रहे थे अपने ही, मतलब मंत्री को घेर दिया, तो उप मुख्यमंत्री को घेरा है लोगों ने। तो ऐसे विधानसभा में हम वही लगे कि आज अगर मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार जी मौजूद रहते सदन में तो विजेंद्र यादव की यह स्थिति नहीं होती, विजेंद्र यादव इतने उत्तेजित नहीं होते। चलिए, तो उत्तेजित तो हो गए विधान परिषद में भी, वहां आरक्षण के मुद्दे पर हो रहा था। अब बड़ा आरोप भी लगा दिया सुनील सिंह, जब विस्कोमान के चेयरमैन थे तब ये आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। देखिए, तो चोर चुहार भी कह रहे हैं कि चोर बोले जोर से। सुनील सिंह जो है आज मुद्दा उठाए बिहार में, जो पैसा वैसा नहीं तक इस सब पर और कई खर्च नहीं हुआ है, कई विभागों का रिपोर्ट आई है, उस मुद्दे पर वो घेर रहे थे सरकार को। उसी पर जो उप मुख्यमंत्री वहां भी थे, जवाब दे रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए, आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं, आपको नहीं करना चाहिए, जिसकी उपज है, जिसकी उपज आप है, भ्रष्टाचार की ही उपज राजद है ना। तो उन पर उनको उसमें घेर लिए, लेकिन सुनील सिंह भी मानने वाले थोड़े वो भी इनको बार बार पिंच कर रहे थे, है ना। कई बार तो जो है सभापति भी शांत करने की कोशिश, सुनील सिंह की अब बात पर जो विपक्ष के मतलब पार्षद थे वो अलग भी हल्ला कर रहे थे, है ना। इधर से आपको तो सवाल तो एक भी कर रहे थे, सत्ता में है, आपको शालीनता से जवाब देना चाहिए। देखिए, अब सदन की गरिमा नहीं रख रहे हैं, चोर चोट्टा कह रहे हैं, उम्र का ख्याल रखना इसीलिए तो सभी लोग कहते हैं कि आप सीनियर हैं, आप वरिष्ठ हैं, जो आपका बात जो है हम नहीं टालेंगे। अब सवाल है कि जब सवाल उठाया जा रहा था सरकार पर, हिसाब नहीं दे रहे हैं आप, हिसाब नहीं दिए, है ना। कई विभागों का जो खर्च हुआ उसका हिसाब नहीं, जो रिपोर्ट आई है उसी पर चल रहा था। तो इसी पर ना वो जवाब दे रहे थे कि भाई हम लोगों पर जो आप आरोप लगा रहे हैं, आपकी तो उपजे है भ्रष्टाचार से, बिस्कोमान को आप क्या किए, बिस्कोमान के चेयरमैन थे ना वो सुनील सिंह, अभी नहीं है वर्तमान में, तो उसी सवाल पर उनको घेर रहे थे। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि राजद पार्टी जो है भ्रष्टाचार की उपज। अब आपके जैसे मैं फटीचर की तरह मैं नहीं बोलूँगा, सुनिए। विस्कोमान का क्या हुआ? जब इतने काबिल, इतने इंटेलिजेंट हैं तो विस्कोमान की क्या स्थिति हुई? चुप रहिए, चुप रहिए। हाँ, इसलिए महोदय बैठिए,
बैठिए। ये क्या बोलते हैं? क्यों डांटते हैं? जोर बोले जोर से। क्यों डांटते हैं? इसलिए महोदय, नहीं महोदय, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, बहुत मैं इतना ही कहना चाहूंगा, बहुत अशोभनीय है। एक एक चीज का हिसाब सदन में प्रस्तुत किया जाता है। जहां तक भ्रष्टाचार का मामला है, भ्रष्टाचार पर ये बोल रहे हैं, भ्रष्टाचार से ही पैदा हुआ आरजेडी, इसीलिए उसको भ्रष्टाचार पर बोलने का कोई नैतिक हक नहीं है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अशोभनीय है, ये ठीक नहीं है। ये बड़ी बात कही है। अब इस पे तो कई एक लोगों की प्रतिक्रिया भी आएगी भाई। हाँ, देखिए, लालू यादव क्या जबकि- बोलेंगे, तेजस्वी यादव क्या बोलते हैं भाई। जबकि देखिए कि हालांकि वो पहले ही छोड़ दिए थे, जनता दल में थे उस समय आरजेडी नहीं बना था। लालू जी का साथ छोड़कर नीतीश जी के साथ आ गए थे, तो इसीलिए जो है वो बार बार कर रहे थे, क्योंकि 1997 में बना कौन, आरजेडी, और उससे पहले ही नीतीश जी अलग हो गए थे राजद से, उन्होंने समता पार्टी बना ली थी। बाद में भाया शरद यादव जो है, विजेंद्र यादव भी चले आए थे जदयू में, इसीलिए जो है ना उन्होंने कहा कि राजद जो है वह भ्रष्टाचार। हालांकि उम्र दराज है तो शब्दों का भी ख्याल रखना चाहिए। उम्र में तो एक उम्र होती है। हाँ। देखिए इनको गुस्सा में लोग कर दिया, ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं तो उम्र भी तो है उनकी। जब उम्र अपने में ही लोग घेर रहे हैं, अपने ही हाँ। पार्टी के विधायक घेर रहे हैं, तो भाई तो स्वाभाविक विरोधी है कि दल ही है, उत्तेजित हो जाना। विपक्षी दल ही है। चलिए, तो विधानसभा से लेके विधान परिषद में आज जो है विजेंद्र यादव ही छाए रहे हैं और बखूबी अलग अंदाज में उन्होंने जवाब दिया। नीतीश कुमार जिस तरीके से सदन में गुस्सा हो जाते थे, उसी अंदाज में जो है विजेंद्र यादव भी आज नजर आए। तो फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा ये कार्यक्रम हमें कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।